तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए plane given by r equals to pq such that distance of point p from the origin is same as the distance of point q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point p not equals to 0 0 is means यहाँ पे origin समझा रहा है is a circle passing through p with origin as center. तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स, ये वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो अभी आप देखो, तो सबसे पहले हमको शो करना है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रिलेशन होने के लिए इसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा. तो ये हम लोगों का सपोज एक्स एक्सिस है. ठीक है, ये हम लोगों का वाई एक्सिस है. ठीक है, तो ये हम लोग का जो है ओरिजिन है, सपोज ओ, ये हम लोग ओरिजिन है. और पी एक पॉइंट है, सपोज पी एक पॉइंट है यहाँ पे, जिसका सपोज डिस्टेंस ओरिजिन से सपोज हमने ले लिया इसका सपोज 2 यूनिट्स. ठीक है, और एक पॉइंट है क्यू, वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी ऐसा ही है, सेम है 2 यूनिट्स. ये 2 यूनिट्स दिया नहीं है, हमने ऐसे ही ले लिया. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है बेसिकली जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज सेम. यही है हम लोगों का रिलेशन. तो आप देखो, अगर मैं इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि इसका जो रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन की, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है. ये हम लोग का कंडीशन है. हमको सबसे हमेशा पता है कि अगर कोई भी एक रिलेशन जो है ए अगर आर में है, और तब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव में है. और सब पॉइंट्स जो भी सपोज ऑल ए कैपिटल ए में बिलोंग करना पड़ेगा. तो ये हम लोग का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन है. तो आप देखो सबसे पहले कि हियर पी जो है वो आर में बिलोंग करता है. पी जो है आर में बिलोंग करता है क्योंकि दैट इज ओ पी इक्वल्स टू ओ पी. ठीक है, एक ही पॉइंट पी, तो ओ पी जो है वो ओ पी के इक्वल ही है, तो पी जो है आर में हो गई है कि नहीं. तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अभी आप देखो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको सिमेट्रिक है कि नहीं ये हमको प्रूव करना है. तो सबसे पहले देखो सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल. ये हम लोग का कंडीशन है. ठीक है, तो ये हम लोग का अगर कंडीशन है कोई भी एक रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए, तो हियर अगर मैंने लिखा कि पी क्यू जो है वो आर में है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू है कि नहीं. ये तो हम लोग का कंडीशन है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन. ये हम लोग का कंडीशन है. तो अगर मैंने लिखा कि पी क्यू आर में है, इसका मतलब ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, और अगर ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू है तो ओ क्यू इक्वल्स टू भी ओ पी होना चाहिए. ठीक है, अगर मैंने लिखा कि ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी है, देयरफॉर क्यू पी भी आर में ही है कि नहीं. देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक. तो हम लोग का जो आर है वो सिमेट्रिक हो गया. तो हम लोग का रिफ्लेक्सिव भी हो गया और हम लोग का सिमेट्रिक भी हो गया. अभी देखना होगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या था, अभी आप देखो ट्रांजिटिव होने का कंडीशन क्या था. ट्रांजिटिव होने का कोई भी एक रिलेशन जो ट्रांजिटिव है, सपोज इफ हम लोग का ए बी जो है वो आर में है एंड बी सी जो है वो भी आर में है, देन हम लोग का ए सी जो है वो भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल
ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल है। ये हम लोग का कंडीशन है कि ए बी अगर आर में है तो बी सी भी आर में होना पड़ेगा और ए सी जो है वो भी आर में होना पड़ेगा। तो अब देखो हियर हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें अगर मैंने लिखा कि पी क्यू जो है वो आर में है, इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, अभी अगर मैंने लिखा कि क्यू एस जो है वो भी आर में है, इसका मतलब ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस। सपोज कोई भी एक पॉइंट, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट जो है एस है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो एस जो है क्यू, ओ क्यू और ओ एस जो है वो सेम है अगर हमने यहाँ पे किया तो अभी ये ऑब्वियस है ना, ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू ओ एस के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी इक्वल्स टू ओ एस, डिस्टेंस ही तो है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का कि पी एस वो भी आर में हो जाएगा। तो पी क्यू आर में है, क्यू एस आर में है, तो पी एस भी आर में हो गया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर जो है हम लोग का ट्रांजिटिव हो गया। तो हमें क्या मिला कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, आर जो है वो सिमेट्रिक है, अभी आर जो है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आप देखो जो ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल्स टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो अभी आप देखो ये जो है कोई भी एक पॉइंट जो है वो 0 0 नहीं है, ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो उसको उसका जो रिलेटेड all the show that on the set of all the points related to P in the circle passing through P with origin as center। अगर मैंने P से लेके ओरिजिन को O को ओरिजिन लेके और P को सपोज हमने कोई भी एक पॉइंट लिया तो OP हो गया हम लोग का रेडियस, उसको लेके अगर हमने कोई भी एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया ठीक है, तो हर कोई पॉइंट जो होगा यहाँ पे, हर कोई पॉइंट जो होगा उसका ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होगा। तो यही रिलेशन होगा पी और सब वो पॉइंट्स का जो इस सर्कल में है। ठीक है, इस सर्कल में सरकमफ्रेंस में हर कोई पॉइंट का सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या होगा, ओपी, और वो जो यहाँ पे ओ क्यू ओ एस ये सब है ना, तो ये आप देख सकते हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, देखो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी। ठीक है, सब जो भी पॉइंट है यहाँ पे विल हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एज पी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओ पी ओ क्यू ओ एस जो है इक्वल है ना, तो एंड अदर पॉइंट्स ऑल्सो हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एज ओ पी विल लाई इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ पी। यहाँ पे जो रेडियस हमने ओ पी ले लिया, तो जब भी हमने सर्कल ड्रॉ करेंगे हर कोई पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, ओ पी होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आर है। तो we can say that all points related to P in the circle with center O and radius OP। तो वो हर पॉइंट जो होगा वो सर्कल में ही पास करेगा, हर जो पॉइंट होगा यहाँ पे सर्कल में ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।